जलील कर दिया ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद को, बदनाम कर दिया ज़ैनब बिन्त अली ने यजीद को कि दौड़ाए घोड़े लाशे शब्बीर पर मगर तारीख ने यजीद को पामाल कर दिया। ये ज़ैनब बिन्त अली का कारनामा था। अगर ज़ैनब ना होती तो हुसैन का मकसद हुसैन की लाश तले पामाल हो जाता। इसीलिए हुसैन इब्न अली ज़ैनब को लेकर आए थे। ज़ैनब मेरा काम अधूरा रह जाएगा। और इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की गई थी। जब अब्दुल्ला रिश्ता मांगने आए हैं ज़ैनब का, तो शर्त रखी गई, अक़्द के ज़िम्न में शर्त रखी जाए तो शर्त पर अमल करना वाजिब है। शर्त रखी गई कि अब्दुल्ला, मैं अपनी बेटी तो दे रहा हूँ, अपना नूर नज़र दे रहा हूँ, लेकिन जब कभी ज़ैनब सफ़र पर जाए, ज़ैनब को रोकना नहीं। आपको मालूम है ज़ैनब की शादी हो तो गई, लेकिन रोज़ाना घर आकर हुसैन की ज़ियारत करती है। आशूर के बाद ज़ैनब जिंदा कैसे रही, ये मौजज़ा था। अली के घर में रहमत आई, खुश हो गए अली। फातिमा मुबारक हो, बेटी की विलादत हुई है। अली आपको भी मुबारक हो। फातिमा क्या नाम रखा? अली आपके होते हुए नाम नहीं रख सकती, इनसे ज्यादा कौन जानेगा अदब क्या है। अली आपके होते हुए मैं नाम नहीं रख सकती, आप नाम रखिए। अवासी फातिमा, तुमने मेरे होते हुए नाम नहीं रखा, मैं पैगंबर के होते हुए नाम कैसे रखूं? खुशी खुशी पैगंबर के पास आए और आकर कहने लगे, ऐ नबी खुदा मुबारक हो। पैगंबर खुश हो गए, और कैसे खुश ना हो, वो बेटी आई है जो पैगंबर के मकसद को बचाने वाली है। ऐ नबी खुदा, हमारे यहाँ बेटी की विलादत हुई है, अली क्या नाम रखा? ऐ नबी खुदा, आपके होते हुए नाम नहीं रख सकता, आप नाम रखिए। या अली, जब तुम मेरे होते हुए नाम नहीं रख सकता, मैं खुदा के होते हुए नाम कैसे रख सकता हूँ? जिब्राइल नाजिल हुए कि खुदावंद आलम बाद तोहफ़े दुरूद व सलाम फरमा रहा है कि इस बेटी का नाम ज़ैनब रखिए। ज़ैनब मुरक्कब है दो लफ्ज़ों से, ज़ैन और अब। ज़ैनब यानी अपने बाप की ज़ीनत, और ज़ैनब ने अपने बाप की ज़ीनत बन कर दिखाया कि जब दरबार में कहने वाले ने कहा, क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं, क्या हुआ? क्या मैं अली का लहजा सुन रहा हूँ? कहा नहीं, अली नहीं है, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब मुझे नहीं मालूम ज़ैनब ने ये लहजा क्यों बदला। शायद वजह ये रही हो, चाहती हैं कम से कम आवाज ही का पर्दा रह जाए। अब ज़ैनब की तरबियत की जा रही है, क्योंकि इस ज़ैनब को अभी बहुत कुछ देखना है। करबला के लिए ज़ैनब को तैयार किया जा रहा है। एक दिन ज़ैनब अपने नाना के पास आई, कहने लगी, नाना अजीब ख्वाब देखा है।
ज़ैनब क्या देखा? तो नाना मैंने देखा आंधी चल रही है, मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, उस दरख्त के तने को पकड़ लिया, तना जमीन से उखड़ गया, मैंने उस दरख्त की एक शाख का सहारा लिया, वो शाख टूट गई, फिर मैंने दूसरी शाख का सहारा लिया, वो शाख भी टूट गई, फिर मैंने तीसरी शाख का सहारा लिया, वो शाख भी टूट गई, चौथी शाख का सहारा लिया, वो शाख भी टूट गई। नाना ये ख्वाब कैसा है? अजब नहीं, पैगंबर की आंखों में आंसू आ चुके। ज़ैनब वो जो तना था वो मैं था, तुम्हारे होते हुए मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम मुझे खो दोगी। पहली टहनी तुम्हारा बाप था, वो चला जाएगा, दूसरी टहनी तुम्हारी माँ थी, तुम अपनी माँ को भी खो दोगी, तीसरी टहनी तुम्हारा भाई हसन था, तुम उसे भी खो दोगी। अजब नहीं ज़ैनब ने दिल थाम लिया हो, ये चौथी शाख कैसी है? फिर पैगंबर ने फरमाया वो चौथी शाख तुम्हारा भाई हुसैन। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि मैं हूं मेरा भाई हुसैन न हो? ऐलान कराया गया कि अब ये काफिला करबला जा रहा है। ज़ैनब अपने भाई के पास आई और आकर कहने लगी भैया मैं भी चलूंगी ना, माफ कीजिएगा आज मसाइब ज्यादा हो रहे हैं, आज से मसाइब ज्यादा होंगे, क्योंकि आज से जिगर के टुकड़ों का मामला। आज से हुसैन के घर वालों का मातम। कहा नहीं ज़ैनब, तुम्हारे वाली की अभी इजाज़त नहीं मिली, अब्दुल्ला बीमार हैं, गशी के आलम में हैं। अब्दुल्ला के सिरहाने आकर बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला घबरा के उठे, बीबी कोई गलती हो गई, मेरे होते हुए आपकी आंख में आंसू। कहने लगी अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है मेरा भाई जा रहा है, और तुम्हें ये भी मालूम है ना कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। हाँ बीबी, हमारे आंख में शर्त ही ये रखी गई थी कि मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप चली जाएं। ज़ैनब खुश हो गई और खुशी खुशी जाने लगी। अब्दुल्ला ने आवाज दी ज़ैनब जरा रुकिएगा। अब्दुल्ला अभी तो इजाजत दी थी, रोकना नहीं अब्दुल्ला। क्या बेबी रोक नहीं रहा, बस इतना कह रहा हूं जा ही रही हैं तो उन्होंने मोहम्मद को साथ ले लिया। और जब कोई मुसीबत का वक्त आए तो एक को अपनी तरफ से और एक को मेरी तरफ से अपने भाई पर फिदिया कर दीजिएगा। ज़ैनब खुशी खुशी आई, भैया इजाजत मिल गई। अब हर हर मरहले पर ज़ैनब अपने भाई के साथ हैं, अपने दोनों बच्चों का हमरा लिया, गोया ज़ैनब अपनी कुर्बानी अपने घर से लेके चली हैं। करबला पहुंची, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, तीसरी मुहर्रम से लश्कर आने लगे। हुसैन के खिलाफ तो बहुत सारे लोग आए, मगर हुसैन का साथ देने के लिए कोई ना आया। 9 मुहर्रम को हुसैन चारों तरफ से घिर गए। एक रात की मोहलत मांगी गई, गोया एक रात की मोहलत दी गई। और फिर हर बीवी ने अपनी कुर्बानी को तैयार करना शुरू किया, यानी हर बीवी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है। लैला अपने बेटे से कह रही है मेरे बेटे
कल कुर्बान हो जाना है बाप पर। उम्मे फरवा ने कासिम को तैयार किया, कासिम कल कुर्बान हो जाना है। इसी तरह से ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को सामने बिठाया और कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम्हें मालूम है तुम लोग हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम लोग जाफर तैयार के पोते हो। देखो कल ऐसी जंग करना कि हैदर कर्रार याद आ जाएं, ऐसी जंग करना कि जाफर तैयार याद आ जाएं, और देखो ऐसा ना हो कि अकबर तुमसे पहले चला जाए। मुझे मेरी मां के सामने शर्मिंदा ना करना। आशूर का दिन आया, एक एक करके अंसार जाने लगे, अंसार खत्म हो गए और मोहम्मद आके खड़े हो गए, मामू अब हम भी जाएं? कहा नहीं ओनो मोहम्मद, वापस कर दिया। बार बार ओनो मोहम्मद आते हैं, इजाजत लेते हैं, मगर इमाम इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा ओनो मोहम्मद परेशान होकर एक खेमे में आकर बैठ गए। ज़ैनब कहीं से गुजर रही थी, ज़ैनब ने देखा बच्चे बैठे हैं, आवाज़ें, मेरे बच्चों क्या मुझे शर्मिंदा कराओगे? क्या मैदान में जाने का इरादा नहीं है? क्या अम्मा काफी मर्तबा गए मगर मामू इजाजत नहीं दे रहे? कहा चलो मेरे साथ चलो। अपनी दोनों कुर्बानियों को लिया। भैया क्या मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई? ज़ैनब इनके वाली अब्दुल्ला हैं, भैया अब्दुल्ला ही ने भेजा है। इजाजत मिल गई। मक्तल ने लिखा, ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और आखिरी मर्तबा अपने बच्चों को देखा। ये आखिरी मर्तबा देखा, इसके बाद फिर कभी ना देखा। भेज दिया बच्चों को, बच्चे बहुत छोटे हैं। जंग करना शुरू की, ऐसी जंग की कि दुश्मनों को हैदर कर्रार याद आ गए, ऐसी जंग की कि जाफर तैयार याद आ गए। कहने वाले ने कहा ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ऐसे नहीं मारे जाएंगे, चारों तरफ से घेर लो। लश्कर ने घेर लिया चारों तरफ से, भूखे प्यासे बच्चे। मक्तल ने लिखा, छोटा भाई जंग करते करते जमीन पर गिरा। बड़े भाई ने देखा मेरा छोटा भाई मारा गया, घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और आकर कहने लगा, भैया रुको मैं भी आ रहा हूं। और थोड़ी देर बाद बड़ा भाई भी घोड़े से जमीन पर गिरा, मामू हमारा सलाम। हुसैन दौड़े, हाय मेरी बहन की अमानत। एक हाथ से ओन को उठाया, एक हाथ से मोहम्मद को उठाया, खैमे में जाने लेकर चले। खैमे में लाशें रखे, जब भी कोई लाशा आता था सबसे पहले ज़ैनब आती थी। आपके सामने पढ़ूंगा, अली अकबर के जनाजे पर हुसैन से पहले ज़ैनब आई है, लेकिन जब अपने प्यारों के जनाजे आए सब आ गए, ज़ैनब ना आई। अरे ज़ैनब को बुलाओ, ज़ैनब कहाँ है? आखिरी दीदार कर लो ज़ैनब। अरे देखो ज़ैनब खस खा के गिर ना गई हो। ज़ैनब को ढूंढना शुरू किया। अब जो देखा, क्या देखा? एक खैमे में सजदे में सर रखे। ऐ मेरे मालिक शर्मिंदा न कराना। किसी ने जाकर ज़ैनब का शाना हिलाया,
क्या बीबी उठी, आपके बच्चे आ गए। क्या कहा, बच्चे आ गए? कहा नहीं उन्होंने मोहम्मद नहीं, उनके जनाजे आए हैं। खुश हो गई ज़ैनब। सारी बीबियां सोच रही थी जब ज़ैनब आएंगी तो आंखों में आंसू होंगे, ज़ैनब को पुरसा देंगे। ज़ैनब आए तो लबों पर मुस्कुराहट है। दोनों बच्चों के दरमियान सजदे में सर रखा, ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्रिया। बीबी रो क्यों नहीं रही? अजब नहीं आवाज में मेरे भाई को एहसास ना हो जाए। और इसके बाद से फिर कभी भी ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद का मातम न किया। शामे गरीबा आई, ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद का मातम न किया। रास्ते भर ज़ैनब हुसैन का मातम करती हुई गई, मगर ओनो मोहम्मद को याद नहीं किया। शाम के जिंदान में आई, हुसैन को याद किया, अब्बास को याद किया, मगर कभी अपने बच्चों को याद न किया। रिहाई मिली, करबला आई, 3 दिन या 7 दिन हुसैन का मातम किया, मगर अपने बच्चों की कब्र पे न गई। मदीने आई, सबका पुरसा लिया, हुसैन का पुरसा लिया, अब्बास का पुरसा लिया, अली अकबर का पुरसा लिया, मगर मुझे ओनो मोहम्मद का पुरसा ना देना। और फिर हुसैन की अमानतों को हुसैन के घर पहुंचा दिया। हुसैन के घर में भी हुसैन का मातम किया। अपने बच्चों का मातम न किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहते हैं, मैं देख रहा था ये कैसी माँ है। बीबी अपने बच्चों पर क्यों नहीं रो रही? आप माँ भी तो हैं। ज़ैनब आवाज देंगी, अगर मैं रोई तो रुबाब को कौन संभालेगा? मैं रोई तो मैं फरवा को कौन संभालेगा? हुसैन ने मेरे कांधे पर जिम्मेदारियां रखी हैं। ज़ैनब हुसैन के घर में मातम करती रही। एक दिन अब्दुल्ला ने इमाम सज्जाद से फरमाया, सैयद सज्जाद ज़ैनब से बोलो अब घर आ जाएं। इमाम का हुक्म मिला, ज़ैनब अपने घर आई। अब्दुल्ला अभी घर में नहीं थे। कुछ देर बाद अब्दुल्ला आए, आकर कहने लगे, बीबी अभी चली जाओ, ज़ैनब घर पे नहीं है। अब्दुल्ला तुमने भी ना पहचाना। ऐ मेरे अजीज हो, वो ज़ैनब जिसने अपने बच्चों का मातम कभी ना किया। जब हुसैन की अमानतें हुसैन के घर पहुंचा दी और अपने घर आई, ओनो मोहम्मद के हुजरे में गई, तो नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे, करबला